صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وعلى كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم.
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعد قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب ينقطع بعض سيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين اللهم صل على محمد وآل محمد कलाम पाक से कारी नदीम नजफ़ी साहब ने कर दिया है। अनकरीब मौलाना तशरीफ़ लाने वाले हैं। आप हज़रात अभी से अपनी जगह महफूज फरमा लें। चार मिसरे कि क्यों अपने सर आ जाए, क्यों गैर के सर जाए, क्यों अपने सर आ जाए, क्यों गैर के सर जाए, जो बात जिधर की है वो बात उधर जाए। ये मजलिसो मातम हम इस वास्ते करते हैं, शब्बीर के कातिल पर दुनिया की नज़र जाए, शब्बीर के कातिल पर दुनिया की नज़र जाए। मैं फराज साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि मेंबर पर तशरीफ़ लाएँ और फराज जाफ़र साहब किबला से तुमको तो पहले ही ढूंढ रहे थे। सलवात एक नारे सलवात अली का जिक्र शहे करबला से मिलता है, अली का जिक्र शहे करबला से मिलता है, न कह कहो न खुशी की फजा से मिलता है, कि न कह कहो न खुशी की फजा से मिलता है, सुकून दिल को गमे करबला
गमे हुसैन में निकले हो क्या कि सैयारो, तुम्हारा हुस्न तो अश्के अज़ा से मिलता है, तुम्हारा हुस्न तो अश्के अज़ा से मिलता है। गमे हुसैन में निकले हो क्या कि सैयारो, तुम्हारा हुस्न तो अश्के अज़ा से मिलता है। कि अजीब राज है ये लहजाए सनूनी भी, अजीब राज है ये लहजाए सनूनी भी, खुदा को इनसे तो इनको खुदा से मिलता है, खुदा को इनसे तो इनको खुदा से मिलता है। अजीब राज है ये लहजाए सनूनी भी, खुदा को इनसे तो इनको खुदा से मिलता है। एक नारे सलवात के गुरूब इसको कभी हो नहीं जनाब नहीं, के गुरूब इसको कभी हो नहीं जनाब नहीं, अली का नक्शे कदम है ये आफताब नहीं, कि अली का नक्शे कदम है ये आफताब नहीं। जो पढ़ रहा है मुखालिफ फज़ाइले हैदर, कि जो पढ़ रहा है मुखालिफ फज़ाइले हैदर, दहन खराब है उसका सुखन खराब नहीं, दहन खराब है उसका सुखन खराब नहीं। कि जो पढ़ रहा है मुखालिफ फज़ाइले हैदर, दहन खराब है उसका सुखन खराब नहीं। बयान होता रहेगा ये रोज़े महशर तक, कि बयान होता रहेगा ये रोज़े महशर तक, अली का जिक्र है गूंगे का कोई ख्वाब नहीं, कि अली का जिक्र है गूंगे का कोई ख्वाब नहीं। कि बयान होता रहेगा ये रोज़े महशर तक, अली का जिक्र है गूंगे का कोई ख्वाब नहीं है। साथ इसलिए असगर कि कोई कह ना सके, कि है साथ इसलिए असगर कि कोई कह ना सके, बसाया शहन है वो सहरा जहां गुलाम नहीं, बसाया शहन है वो सहरा जहां गुलाम नहीं है। साथ इसलिए असगर के कोई कह ना सके, बसाया शहन है वो सहरा जहां गुलाम नहीं। जवान हो के सुए खुल्द जा रहे हैं हबीब, कि जवान हो के सुए खुल्द जा रहे हैं हबीब, शबाब पलटा है चेहरे पे ये खिजाब नहीं, शबाब पलटा है चेहरे पे ये खिजाब नहीं। सलवात को आप समाप्त फरमा रहे थे। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है हमारे दरमियान। आज के प्रोग्राम के मुताबिक जनाब साहिर साहब आमिर साहब सोज़ो सलाम पेश करेंगे और जनाब हसन फराज साहब और फराज जाफ़र अपना कलाम पेश करेंगे। लिहाजा मैं जनाब फराज जाफ़र साहब के कलाम के बाद ज़हमत दूँगा अपने सोज़ खानों को, और उसके बाद जनाब हसन फराज साहब अपना कलाम पेश करेंगे। जनाब हसन फराज साहब के बाद ख़तीब अहले बैत मौलाना मीसम जही साहब क़िबला रौनक अफरोज़ मिंबर होंगे। फ़िलहाल मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब फराज जाफ़र साहब से वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। जनाब फराज जाफ़र साहब, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, लिहाजा सभी इख्तिसार का ख्याल रखें। बहुत इख्तिसार के साथ मतला और 3-4 शेर फरमाएं। जब भी किताबे सब्र का देखा वरख वरख, जब भी किताबे सब्र का देखा वरख वरख, हमको मिला हुसैन का चेहरा वरख वरख। जब भी किताबे सब्र का देखा वरख वरख, हमको मिला हुसैन का चेहरा वरख वरख। और तारीकियों का राज था दिल की किताब पर, तारीकियों का राज था दिल की किताब पर, नामे हुसैन लिखा तो चमका वरख वरख।
तारीकियों का राज था दिल की किताब पर, नामे हुसैन लिखा तो चमका वरख वरख, अब्बास जैसा भाई नहीं दूसरा मिला, अब्बास जैसा भाई नहीं दूसरा मिला, तारीख़ कायनात का देखा वरख वरख, अब्बास जैसा भाई नहीं दूसरा मिला, तारीख़ कायनात का देखा वरख वरख, और इस्लाम का सहीफ़ा था बिखरा ज़मीन पर, इस्लाम का सहीफ़ा था बिखरा ज़मीन पर, बीमारे करबला ने समेटा वरख वरख, बीमारे करबला ने समेटा वरख वरख। और आखिरी में एक बदलाव 4 शेर समझ फरमा लो ज़हमत तमाम के एक दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिसके दिल में हो एहतराम हुसैन, जिसके दिल में हो एहतराम हुसैन, उसको हक है कि ले वो नाम हुसैन, जिसके दिल में हो एहतराम हुसैन, उसको हक है कि ले वो नाम हुसैन। और नाज है खुद की बादशाही पर, नाज है खुद की बादशाही पर, मैं हमेशा से हूँ गुलाम हुसैन, नाज है खुद की बादशाही पर, मैं हमेशा से हूँ गुलाम हुसैन। और काफिरों को सलाम करता रहा, काफिरों को सलाम करता रहा, जिसने लिखा नहीं सलाम हुसैन, काफिरों को सलाम करता रहा, जिसने लिखा नहीं सलाम हुसैन। और प्यास पर चाहिए अगर ख़ाबू, प्यास पर चाहिए अगर ख़ाबू, लीजिए बार बार नाम हुसैन, प्यास पर चाहिए अगर ख़ाबू, लीजिए बार बार नाम हुसैन। और यह आखिरी शेर और ज़हमत तमाम के लानतें हैं यजीद पर हर सू, लानतें हैं यजीद पर हर सू, कोई देखे तो इंतकाम हुसैन, लानतें हैं यजीद पर हर सू, कोई देखे तो इंतकाम हुसैन। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। नाज है खुद की बादशाही पर, मैं हमेशा से हूँ गुलाम हुसैन, लानतें हैं यजीद पर हंसू, कोई देखे तो इंतकाम हुसैन। फराज जाफर साहब के खूबसूरत कलाम के बाद मैं गुजारिश कर रहा हूँ मशहूर मारूफ सोस खान अहले बैत जनाब साहिर साहब और आमिर साहब की खिदमत में तशरीफ लाएँ और इख्तिसार के साथ सलाम पेश करें, क्योंकि दामन वक्त को गुंजाइश नहीं है। अभी जनाब हसन फराज साहब भी अपना कलाम पेश करें। सलवात भेजे मोहम्मद। एक सलवात और भेजे मोहम्मद।
बेखबर थे कि तारीख हो रही है रकम, जो कह रहे थे इसे तेरी बेबसी ज़ैनब, हमको लेके सुए शाम जब बढ़ी ज़ैनब भरम को लेके, उसे गिराना था खुतबों से शाम का खैबर, उसे गिराना था खुतबों से शाम का खैबर, उसे गिराना था खुतबों से शाम का खैबर। अली के लहजे में क्यों करना बोलती ज़ैनब, हरम को लेके सुए शाम जब चढ़ी ज़ैनब हरम को लेके। खुदा ने जो शब हिजरत अली को बेची थी, खुदा ने जो शब हिजरत अली को बेची थी, अली से तूने वो मर्जी खरीद ली। शब हिजरत अली को बेची थी, खुदा ने जो शब हिजरत अली को बेची थी, अली से तूने वो मर्जी खरीद ली ज़ैनब हरम को लेके सुए शाम जब बढ़ी ज़ैनब हरम को लेके। खुदा का दीन है जिंदा हुसैन के दम से, खुदा का दीन है जिंदा हुसैन के दम से, हुसैनियत को मिली तुझसे जिंदगी ज़ैनब हरम को लेके सुए शाम जब बढ़ी ज़ैनब हरम को लेके। फातिहा। हाय हाय
मुगलईनों ने खेमे जलाए, हाय हाय। सुगरा कहती थी उम्मुल बनी से, देखो दादी मेरे परदेसी वापस ना आए, हाय हाय। मांग में पर दो संदल के बदले, खाके सहरा कोई रंड साला लाकर पिनाए, हाय हाय। खाक क्यों कर न बानो उड़ाए, हाय हाय। मशहूर मारूफ जनाब साहिर साहब और साहब से आपने पुरदर्द आवाज़ में सोज़ सलाम समात फरमाया। आज़ाद कबल इसके कि मैं जनाब हसन फराज साहब को ज़हमत सुखन दूँ। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब अतर कादमी साहब की खिदमत में, ख़ुद भी एक ख़तीब हैं और मजालिस फरमाते रहते हैं, मजालिस पढ़ते हैं। बहरहाल उन्हें कुछ कहना है आपसे रूबरू होकर, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ़ लाएं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद अतहर हुसैन काज़मी है। तो ज़्यादातर लोग तो मुझे जानते ही होंगे। मैं पंजाब नेशनल बैंक में डिप्टी जोनल मैनेजर की पोस्ट पे हूँ, लुकिंग आफ्टर यूपी। तो पंजाब नेशनल बैंक में जो इमाम हुसैन के 100 ग्रान हैं, जो उनकी सफ़े अज़ा पे आए हैं, उनके लिए एक बहुत ही छोटा सा ये टोकन ऑफ रिस्पेक्ट आप लोगों को दिया है। कि मुझे नहीं मालूम था कि क्या तादाद रहेगी, तो जितना जो कमी रह गई वो अगले साल इंशाल्लाह पूरी करी जाएगी। और बस मैं इस मजलिस को कामयाब तर देखना चाहता हूँ। मैं इसकी शुरुआत से इससे जुड़ा हुआ हूँ। तब हम लोग इसको प्रोजेक्टर से बाहर प्रोजेक्ट किया करते थे। तो आज माशाल्लाह ये मजलिस इस मकाम पे पहुँची है कि इतनी मशहूरियत है इसकी। तो मेरे घर पे भी यहाँ पे बेक कॉटेज में संडे को मजलिस होती है शाम को 8:30 बजे। उसका टॉपिक है फ्रॉम मदीना टू करबला इन द वर्ड्स ऑफ इमाम अल हुसैन। मदीने से करबला तक का इमाम हुसैन का सफ़र और उनके दिए गए खुतबात। तो अगर आप लोगों को फुर्सत हो तो कभी ज़रूर आइएगा संडे को। बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जनाब अतहर हुसैन साहब काज़मी इस खमसा मजालिस जो शानदार प्रोग्राम जो होता है इससे वाबस्ता हैं, जुड़े हुए हैं। अगर ऐसे ही हज़रात और जुड़ते रहे तो इंशाअल्लाह ये दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेगा। और तारीख़ी वैसे ही शानदार पूरी शान शौकत के साथ ये खमसा मुनक़िद होता है। आप हज़रात तशरीफ़ लाते हैं, लेकिन इसमें और इजाफ़ा होगा अगर जनाब अतहर हुसैन काज़मी साहब जैसे लोग इससे जुड़ते रहें। तो मैं बहरहाल गुजारिश कर रहा हूँ शायर इनक़लाब करबला आली जनाब हसन फराज साहब की खिदमत में तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से हम सबको नवाजें। जनाब हसन फराज साहब।
दुरूद भेज दें मोहम्मद वाले। हजरात, चूँकि ये मस्जिद में खमसा मजालिस मुनक़िद हो रहा है तो इस मुनासिबत से 4 मिसरे मुलादा फरमाएँ। अर्ज़ कर रहा हूँ बिस्मिल्लाह। कि मस्जिद है इबादत के वसाइल के लिए, मस्जिद है इबादत के वसाइल के लिए, मेहराब है तशरीह है मसाइल के लिए। मस्जिद, ख़ास तौर से आखिरी 2 मिसरे के, मस्जिद है इबादत के वसाइल के लिए, मेहराब है तशरीह है मसाइल के लिए, और वाइज तुझे मिंबर पर ज़रा ध्यान रहे, वाइज तुझे मिंबर पर ज़रा ध्यान रहे, है वक्फ ये हैदर के फ़ज़ाइल के लिए। वाइस तुझे मिंबर पर ज़रा ध्यान रहे, है वक्फ ये हैदर के फ़ज़ाइल के लिए, है वक्फ ये हैदर के फ़ज़ाइल के लिए। कारी साहब मुलादा फरमाइए, नदीम साहब ये भी 4 में से अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो दिन भी दूर नहीं है हसन फराज के जब, वो दिन भी दूर नहीं है हसन फराज के जब, कहेगा सारा ज़माना हुसैन जिंदाबाद। वो दिन भी दूर नहीं है हसन फराज के जब, कहेगा सारा ज़माना हुसैन जिंदाबाद, कहेगा सारा ज़माना हुसैन जिंदाबाद। जिसे भी जीना है इज्जत के साथ दुनिया में, मुलादा फरमाइएगा कि जिसे भी जीना है इज्जत के साथ दुनिया में, उसे तो कहना पड़ेगा हुसैन जिंदाबाद। जिसे भी जीना है इज्जत के साथ दुनिया में, उसे तो कहना पड़ेगा हुसैन जिंदाबाद। और ये एक पैगाम की सूरत में 4 मिसरे हैं, मुलादा फरमा लिएगा कि खुश क्यों ना हो फ़कीर अताए हुसैन से, खुश क्यों ना हो फ़कीर अताए हुसैन से, अरे वो भी मिला जो मांग ना पाए हुसैन से। खुश क्यों ना हो फ़कीर अताए हुसैन से, वो भी मिला जो मांग ना पाए हुसैन से। 2 मिसरे खास तौर से पेश करो, मुलादा फरमाइएगा। आइए जनाब मुसैयब साहब तशरीफ लाइए, एक दुरूद भेज दे मोहम्मद वाले। वो भी मिला जो मांग ना पाए हुसैन से, वो भी मिला जो मांग ना पाए हुसैन से। 2 मिसरे खास तौर से कि वो भी मिला जो मांग ना पाए हुसैन से। ऐसे किसी भी शख्स की सुनिए ना कोई बात, ऐसे ऐसे किसी भी शख्स की सुनिए ना कोई बात, जो रफ्ता रफ्ता ज़हन हटाए हुसैन से। ऐसे किसी भी शख्स की सुनिए ना कोई बात, जो रफ्ता रफ्ता ज़हन हटाए हुसैन से, जो रफ्ता रफ्ता ज़हन हटाए हुसैन से। मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि कैसे कहता अर्श से कोई यहाँ आया न था। मुलाहिज़ा फरमाइएगा बहुत ही इख्तिसार के साथ कि कैसे कहता अर्श से कोई यहाँ आया न था। अरे मजलिसे सरवर थी, तबलीगी कोई जलसा न था। कैसे कहता अर्श से कोई यहाँ आया न था, मजलिसे सरवर थी, तबलीगी कोई जलसा न था। मजलिसे सरवर थी, तबलीगी कोई जलसा न था। मुलाहिज़ा फरमाया ये मतलब कि चश्मे माँ रोशन दिले माशात को समझा न था। बसी भाई
ताहिर भाई के चश्मे माँ रोशन दिले माशात को समझा न था, अरे मैंने जब तक रोज़े शब्बीर को देखा न था। चश्मे माँ रोशन दिले माशात को समझा न था, मैंने जब तक रोज़े शब्बीर को देखा न था। क्या अली का शेर पानी भर रहा है मश्क में, क्या अली का शेर पानी भर रहा है मश्क में, नहर पर कुछ देर पहले तो यह सन्नाटा न था। क्या अली का शेर पानी भर रहा है मश्क में, नहर पर कुछ देर पहले तो यह सन्नाटा न था, नहर पर कुछ देर पहले तो यह सन्नाटा न था। आखिरी 4 मिसरे मुलाहिजा फरमा ले, अर्ज कर रहा हूं दुरूद भेज दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुसैयब भाई आखिरी 4 मिसरे, चौथा मिसरा खास तो हुजूर अर्ज कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाइएगा कि ज़हरा ने, ताहिर भाई कि ज़हरा ने हमको लायक इज्जत बना दिया, ज़हरा ने हमको लायक इज्जत बना दिया, अरे फर्शे अज़ाए शाह की जीनत बना दिया। ज़हरा ने हमको लायक इज्जत बना दिया, फर्शे अज़ाए शाह की जीनत बना दिया। आखिरी 2 मिसरे मुलाहिजा फरमाए कि सरवर ने सर पा बांध के रूमाले फातिमा, सरवर ने सर पा बांध के रूमाले फातिमा, और तुझको बादशाह सलामत बना दिया। सरवर ने सर पा बांध के रूमाले फातिमा, सरवर ने सर पा बांध के रूमाले फातिमा, सरवर ने सर पा बांध के रूमाले फातिमा, और तुझको बादशाह सलामत बना दिया, और तुझको बादशाह सलामत बना दिया। बाबा दे बुलंद नारे सलवात। सरवर ने सर पर बांध के रूमाले फातिमा, और तुझको बादशाह सलामत बना दिया। जिसे भी जीना है इज्जत के साथ दुनिया में, उसे तो कहना पड़ेगा हुसैन जिंदा। जनाब हसन फराज साहब से आपने बेहतरीन कलाम समात फरमाया। हज़रत जल्दी ये नाम समात फरमा ले कि नायाब काज़मी बिनते मज़हर हुसैन, मुश्ताक हुसैन इब्ने मज़हर हुसैन, मुश्ताक हुसैन इब्ने मज़हर हुसैन, और मुस्तफ़ा हुसैन इब्ने मुश्ताक हुसैन, तनवीर फातिमा बिनते मुश्ताक हुसैन, आलिम हुसैन इब्ने अबरार हुसैन, रमीज़ मुश्ताक इब्ने मुर्तज़ा हुसैन, बशारत हुसैन इब्ने शाहिद हुसैन, और बाबूजी इब्ने दुलारे हुसैन साहब। ये वो हजरात हैं कि जिनके लिए आपसे गुजारिश की जा रही है कि एक मरतबा सूरह फातिहा की तिलावत करके उन्हें मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्तगुजार हूँ आफ्ताब खिताबत खतीब मजलिस आली जनाब मौलाना सैयद मीसम ज़ैदी साहब क़िबला की खिदमत में तशरीफ़ लाएँ और रौनक अफरोज़ मंबर होकर मजलिस को खिताब फरमाएँ। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। है कि एक मरतबा सूरह फातिहा की तिलावत फरमाकर मरहूमा इशरत जहां बिनते मज़हर हुसैन और मरहूम शब्बर हुसैन इब्ने गज़नफर हुसैन के नाम पर
हजरात ये ऐलान भी बगौर समात फरमा लें कि कल आखिरी मजलिस है और मजलिस से पहले 8 बजे शब में मस्जिद के अंदर नज़र होगी। वक्त की पाबंदी के साथ 8 बजे शब आप हजरात शिरकत फरमाएँ। और एक ऐलान और है कि पहली सफ़र से 9 सफ़र तक मुसलसल मजालिस का सिलसिला इंदिरा मार्केट में यानी महिला कॉलेज के सामने इंदिरा मार्केट में जारी रहेगा शब में ठीक 10 बजे। और इन मजालिस में अब्बास मुत्तकी ज़ैदी सल्लल्लाहु खिताब फरमाएंगे। आप हज़रात से गुजारिश है कि उस पर शिरकत फरमाएँ। फातिहा।
बात अर्ज करने की कोशिश की कि दुनिया की सारी मजम्मत और आखिरत की सारी मदोसना करने के बावजूद हमारा दीन हमसे ये नहीं चाहता कि हम मुकम्मल तौर पर दुनिया को तर्क कर दें, अपने अहलो अयाल से क़त्ए ताल्लुक़ कर लें, बीवी बच्चों को छोड़ दें या फिर शादी ही न करें, जंगलों में चले जाएं, पहाड़ों की आगोश में पहुंच जाएं, हर वक्त अल्लाहू अल्लाहू की आवाज़ें बुलंद करते रहें, अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहें। बल्कि अल्लाह ये चाहता है कि हम दुनिया में जो ज़िंदगी गुजारें तो ये सोच के न गुजारें कि हमेशा इस दुनिया में रहना है और उस दुनिया के अलावा कोई और ठिकाना नहीं है, और जब हमें मौत आ जाएगी तो हमारा मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। अब उसके बाद न जज़ा है न सज़ा है, कुछ नहीं। बल्कि इस्लाम हमें ये तालीम देता है कि आखिरत हमेशा रहने वाली है, उस पे बका है। ये दुनिया आर्जी है। हम इस दुनिया में ज़िंदगी इस तरह से गुजारें कि यहाँ की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ तो हों, मगर हर बात में रज़ाए इलाही का ख्याल रखें। कोई काम ऐसा न करें जो अल्लाह की मर्ज़ी के खिलाफ है। मसलन बहुत सी अहादीस में ये वारिद हुआ है कि इंसान हर वक्त अपनी मौत को याद रखे। तो मौत को याद रखने का ये मतलब नहीं है कि कोई जीना ही छोड़ दे। मौत को याद रखने का ये मतलब नहीं है कि हम हाथ में तस्बीह लेकर हर हर दाने पर मौत 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 मौत, बल्कि मौत को याद रखने का मतलब यह है कि जब हम कदम उठाएं तो ये सोच के उठाएं कि हमें इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना है, लिहाजा ये जो कदम उठ रहा है ये रज़ाए इलाही के मुताबिक है या नहीं। हम कोई बात कहने से पहले ये सोचें कि हमारी ज़बान से जो फ़िक्रा निकल रहा है ये अल्लाह की मर्ज़ी के ऐन मुताबिक है या नहीं। कुल मिला के नतीजा यही निकला कि ज़िंदगी रज़ाए इलाही के मुताबिक गुजारें और इस दुनिया में तोशे आखिरत जमा करें और अपनी आखिरत को बखैर बनाएं। अब अजीज़ों, अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह का मंशा कैसे हासिल हो, इसके लिए हमें मासूमीन की तरफ रुजू करना पड़ता है। मौलाए मुत्तक़ियान गालिब कुल गालिब हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। एक कौल मैं आपके मौला का आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले एक हदीस रसूल सुन लें ताकि मौलाए कायनात के कौल का और बेहतर तरीके से इदराक हो जाए। पैगंबर अपने असहाब के साथ कहीं चले जा रहे हैं तो किसी सहाबी को एक मच्छर ने परेशान किया। बहुत तवज्जो। सहाबी ने पैगंबर से शिकायत की। सुने,
तो पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि अल्लाह की नज़र में इस दुनिया की कीमत इस मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। और तवज्जो आप हजरात की चाहता हूं। और फिर यह फरमाया कि अगर अल्लाह की नज़र में इस दुनिया की वक़्त, इसकी कीमत, इसका वज़न इस मच्छर के पर के बराबर होता तो अल्लाह किसी काफिर को एक घूंट पानी भी न पीने देता। एक सलावात पढ़े बर मोहम्मद वाले। बहुत तवज्जो आप हज़रात को चाहता हूँ। अल्लाह किसी काफिर को एक घूंट पानी भी न पीने देता। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह का इनकार करने वाले जो दुनिया में जिंदा हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बज़ाहिर ऐश कर रहे हैं, हुकूमत कर रहे हैं, तो ये इसलिए कि अल्लाह की नज़र में इस दुनिया की कोई वक़्त नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है। ये इनका ऐश करना, या फिर मैं बच्चों के लिए अर्ज़ कर दूं कि इनके खिलाफ अल्लाह का कोई एक्शन न लेना अल्लाह के इनसे राज़ी होने की दलील नहीं है, दुनिया के बेवक़्त होने की दलील है। बस सलावात पढ़ दे पर मोहम्मद वाले। मजलिस शूरा से पहले, देखिए आप मेरे तो मुतवज्जो हैं, मजलिस शूरा से पहले मौलाए मुत्तकियान ने एक मजमे को खिताब करते हुए फरमाया कि वो तो दीन हक को पहुँचाने का मसला है, हकदार तक उसका हक पहुँच जाए, ये मेरे पेश नज़र है, वरना इस हुकूमत की कद्र व कीमत अली की निगाह में एक बीमार बकरी की नाक से बहने वाले गंदे पानी से भी कम। एक सलावात पढ़ दे पर मोहम्मद वाले। देखिए आपने कुछ गौर किया या नहीं गौर किया? मेरे मौला क्या फरमा रहे हैं? इसका मतलब यह हुआ कि जैसे अल्लाह कुफ़ार के खिलाफ, मुशरिकीन के खिलाफ, उसका इनकार करने वालों के खिलाफ अगर फौरी तौर पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि अल्लाह उनसे राज़ी है, बल्कि इसका मतलब यह है कि अल्लाह की नज़र में इस दुनिया की कोई हकीकत नहीं है। ऐसे ही अगर हमारे मौला किसी के खिलाफ तलवार नहीं उठा रहे हैं, सलावात पढ़ा बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरे ख्याल में जब बात तो खुद ही आपकी समझ में आ सकती है कि जो नुसैरियों की खुदाई ठुकरा दे, एक सलावात पढ़ दे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, उसकी नजर में ये हुकूमत और ये खिलाफत इस तरह के बहुत से वाक़यात हैं। इंशाअल्लाह अगर कल मौका मिला तो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। तो मेरे अर्ज़ करने का मकसद यह है कि दुनिया को हक़ीर तरीन समझा मासूमीन ने, लेकिन हमारे लिए हुक्म यह है कि अगर तुम दुनिया में रहना चाहते हो तो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारो और इसी से तुम्हारी आक़िबत जो है वो बेहतर हो सकती है। अब अल्लाह की मर्ज़ी मालूम कैसे हो, मैं समझता हूँ इस मजमे को तो बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मासूमीन की जो मर्ज़ी है वही अल्लाह की मर्ज़ी है, जो इनकी रज़ा है वो अल्लाह की रज़ा है। इसलिए कि अल्लाह ने कहा वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, ये तो कुछ चाहते ही नहीं सिवाय इसके कि जो अल्लाह चाहता है। तो हमें हर मौके पर देखना है कि ये राज़ी हैं या राज़ी नहीं है। देखिए परसों एक मौजू मैंने आपके खिदमत में अर्ज़ किया था और मैंने ये वादा किया था कि इंशाअल्लाह कल इस पर गुफ्तगू होगी,
लेकिन कल की जो मजलिस थी वो कुछ हंगामी हालात में हुई, लेकिन मैं समझता हूँ कि हंगामी हालात में हुई लेकिन हंगामा खेज हुई। एक सलावत पढ़ पर मौला जब चाहे कबूलियत की सनद अता फरमा दें। लेकिन आज मैं आपकी खिदमत में चाह रहा हूँ कि जो परसों मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था वो मौजू भी मुकम्मल हो जाए। और देखिए, क्योंकि यहाँ इस मजलिस की नौइयत बिल्कुल अलग है। यहाँ आसपास जो आबादी है मोमिनीन की खुदा उन्हें सलामत रखे, वो कलील आबादी है, कोई कसीर आबादी नहीं है। ज़्यादातर हजरात दूर दूर से आते हैं। इस महल्ले के हजरात, अंजुमन के हजरात बड़ी मेहनत से, कोशिशों से जो इंतज़ाम कर सकते हैं बेहतर से बेहतर तरीक़े से इंतज़ाम करते हैं। आप हजरात इनके लिए दुआ करें कि खुदावंद आलम इनके तौफ़ीक़ात में और इजाफ़ा फरमाए, और जो कोई अगर कमी रह गई है तो इंशाअल्लाह आइंदा साल वो पूरी हो जाए। तो इनकी तरफ से अपनी पूरी कोशिश रहती है कि किसी तरह से मोमिनीन को कोई परेशानी ना हो और मजलिसें बेहतर से बेहतर तरीके से हो जाए। लिहाजा मैं भी चाहता हूँ कि वो मौजू यहाँ पर आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। इतना बड़ा मजमा है मेरे सामने और दूसरे हजरात भी सुनते हैं यहाँ मजलिस, लिहाजा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। देखिए अजीज़ों, मासूम की रज़ा किस चीज़ से मालूम होती, मासूम की मर्ज़ी मालूम कैसे होती है? देखिए, बड़ी बुनियादी चीज़ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। 3 बातें हैं कि जिनसे रज़ाए मासूम मालूम होती है। हुसूल रज़ाए मासूमीन कैसे का 3 सोर्सेज हैं जिनसे मालूम होता है। पहली चीज़ क्या है? का पहली चीज़ है अमल मासूम, फ़ेल मासूम, यानी मासूम का कोई अमल अंजाम देना। अगर मासूम ने कोई अमल अंजाम दिया है तो वो हमारे लिए हुज्जत है, वो हमारे लिए नस की हैसियत रखते हैं। यानी नस से मासूम जो है वो 3 चीज़ों से साबित होती है। सबसे पहले मासूम का फेल, मासूम का अमल, यानी किसी मासूम ने अगर कोई अमल किया है तो वही हमारे लिए हुज्जत है, वरना वही हमारे लिए हुज्जत है। हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं, तो जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो नमाज कैसे पढ़ें? अगर हमारे जहन में ये सवाल आए कि पैर जो है वो मिले रहें या बीच पे जुदा रहें, तो हम देखेंगे कि मासूम ने कैसे नमाज पढ़ी। समझे? मासूम ने कैसे नमाज पढ़ी? उन्होंने कुनूत पढ़ा तो कैसे पढ़ा, उन्होंने रुकू किया तो कैसे किया, उन्होंने सजदा किया तो कैसे किया। तो हुज्जत जो है वो मासूम का अमल करार पाता है कि मासूम ने ये अमल कैसे अंजाम दिया। तो या तो फ़ेल मासूम हो, अमल मासूम हो, या फिर कौल मासूम। ये खुदा के लिए बहुत तवज्जो के साथ सुनिए, या फिर कौल मासूम हो कि मासूम ने कुछ कहा, समझ रहे हैं? आपने किसी सहाबी से कहा, अपने बेटे से कहा है, किसी मोमिन से कहा, अपने किसी शागिर्द से कहा, तो अगर इमाम ने कहा और हम पर साबित हो जाए कि इमाम ने फरमाया और उसमें कोई शक और शुबा न रहे, तो उस पर अमल करना हमारे लिए लाजिम व वाजिब है, इसलिए कि मासूम ने इरशाद फरमाया है। और तवज्जो आप हज़रात की, मासूम ने इरशाद फरमाया है। और उलमा भी जो मसाइल को हल करते हैं उसमें उसको एक ज़रिया बनाते हैं कि मासूम ने क्या कहा, मासूम ने क्या फरमाया। इसी के लिए कुतुब अरबा हमारे सामने हैं जिसमें मासूमीन की तमाम अहादीस मौजूद हैं। तो यह है कौले मासूम। अब तीसरी चीज़ क्या है जिससे नस साबित होती है? देखिए, बहुत गौर से सुनिए जब बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। पहली चीज़ है फ़ेल मासूम, है अमल मासूम। दूसरी चीज़ है कौल मासूम। तीसरी चीज़ है तकरीर मासूम। अब हमारे यहाँ तकरीर का मतलब कुछ और है, यहाँ पढ़े लिखे हजरात भी बैठे हुए हैं। यहाँ पर तकरीर का मतलब है मासूम की खामोशी। भाई थोड़ा सा बेदार हो जाए, मासूम की खामोशी। यानी अगर इमाम का कोई शिया, इमाम का कोई चाहने वाला, इमाम से मोहब्बत करने वाला इमाम के सामने कोई काम कर रहा है, कोई फेल अंजाम दे रहा है और मासूम खामोश है और उसे नहीं टोक रहा है, तो ये नस से मासूम है। और क्या? एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद, ये नस से मासूम। तो नस से मासूम यह है कि मासूम के सामने कोई काम हो और मासूम न टोके, मासूम न रोके। आपने गौर फरमाया, मासूम न रोके, मासूम न टोके। तो अगर मासूम रोके टोके ना, तो इसका मतलब यह हुआ कि इस सिलसिले में नस से मासूम मौजूद है कि हम ऐसा कर सकते हैं, इसलिए कि मासूम के सामने यह अमल हुआ और इमाम मासूम ने टोका नहीं, रोका नहीं, मना नहीं किया है? अब ये नहीं देखा जाएगा कि साहब खुद ये अमल नहीं किया,
ये नहीं देखा जाएगा कि इसका हुक्म नहीं दिया। सुनिए जो मैं अर्ज कर रहा हूं, ये नहीं देखा जाएगा कि इमाम ने इसका हुक्म नहीं दिया। बड़ी कीमती बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। हमारे छोटे भाई शरर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने इसके ऊपर बड़ी मेहनत की है, लेकिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि मासूम का खामोश रहना भी हुक्म मासूम है। मासूम का खामोश रहना हुक्म मासूम है। ये जो आज अलग अलग किस्म के लोग जनाब मुख्तार के खिलाफ जबान दराजी कर रहे हैं, सुनिए जब मैं अर्ज कर रहा हूं, मैंने परसों आपसे वादा किया था लिहाजा अर्ज कर रहा हूं, ये जो लोग जबान दराजी कर रहे हैं कि मुख्तार का फेल मुख्तार के लिए था, उन्होंने हुकूमत के लिए कयाम किया था, उन्होंने इमाम हुसैन की मोहब्बत में खालिसतन ये काम अंजाम नहीं दिया था। अरे भैया, जिस वक्त मुख्तार ने ये इनकलाब पैदा किया उस वक्त तुम नहीं थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। सुनिए क़िबला, जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि हम सुखन फहम हैं, गालिब के तरफदार नहीं। सुन रहे आप? अब अगर कोई मुकद्दस लिबास पहनकर मुख्तार के खिलाफ बोले तो हम उस पर भी लानत करेंगे। क्या सुन रहे हैं आप? और कोई मॉडर्न लिबास में आके मुख्तार के खिलाफ बोले तो उसके खिलाफ भी बोलेंगे। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, कुछ शख्सियतें ऐसी हैं कि जिनको बहुत टारगेट किया गया, जिनकी किरदार कुशी की कोशिश की गई। उनमें एक अजीम तरीन शख्सियत है जनाब मोहम्मद हनफिया। जनाब मोहम्मद हनफिया, आप जानते हैं मोहम्मद हनफिया कौन थे? मेरे बच्चे जानते हैं ना, मौला अली के बेटे थे, इमाम हसन के और इमाम हुसैन के भाई थे, और मौला अली की औलादों में इमाम हुसैन के बाद सबसे बड़े जनाब मोहम्मद हनफिया थे। बाकी सब छोटे थे, मतलब सबके सब छोटे थे। बाद रिवायतों में है कि सन 16 हिजरी में आपकी विलादत हुई, बाद में लिखा है कि नहीं 21 या 22 में आपकी विलादत हुई। बहरहाल इमाम हुसैन से छोटे जो थे वो जनाब मोहम्मद हनफिया थे, बेटों में जनाब मोहम्मद हनफिया थे। जनाब मोहम्मद हनफिया भी कोई मामूली शख्सियत के, सुनिएगा, मामूली शख्सियत के हामिल नहीं। देखिए, आमतौर पर ये चीज़ें पढ़ी नहीं जाती जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। जनाब मोहम्मद हनफिया वो थे कि जिनके लिए सरकार सिब्त अकबर इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुनिए बहुत गौर से, इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मोहम्मद हनफिया पर कभी शैतान गालिब नहीं आता। कुछ गौर ही नहीं फरमाया आपने। इमाम हसन क्या कह गए? इमाम हसन ने क्या फरमा दिया? ये कहने की क्या जरूरत थी? आपको किसी के जुमले याद आए या नहीं आए? किसी के जुमले आपको याद आए या नहीं आए? कहा कि मोहम्मद हनफिया पर कभी शैतान गालिब नहीं आता। इमाम हसन बताना चाहते हैं, अरे हमारे छोटे भाई पर शैतान गालिब नहीं आता, तुम्हारे बूढ़े पर गालिब आता है। फरमाया कि मोहम्मद हनफिया पर कभी शैतान गालिब नहीं आता। और सुनेंगे आप, मौला मुत्तकियान ने अपने इस बेटे के लिए इरशाद फरमाया,
जनाब मोहम्मद हनफिया के लिए। शायद बहुत से बच्चे पहली बार सुन रहे हो। मौला अली ने फरमाया कि मेरे बेटे मोहम्मद के नफ्स की इज्जत और हमीयत उसको गुनाह की इजाजत नहीं देती। नहीं नहीं नहीं, आपने गौर नहीं किया। ये मौला अली ने सनद अता की है जनाब मोहम्मद हनफिया को, है कि मोहम्मद के नफ्स की इज्जत और हमीयत मोहम्मद को गुनाह की इजाजत नहीं देती। इसका मतलब यह हुआ कि मौला अली बता रहे हैं कि मोहम्मद हनफिया मासूमीन की फहरिस्त में तो नहीं है। क्या सुन रहे हैं? लेकिन इनके नफ्स की इज्जत और हमीयत ने इनको इस्मत का मिजाज अता कर दिया है। अब हमें बताओ कि मोहम्मद के नफ्स की इज्जत और हमीयत उनको गैर मासूम नहीं रहने देती, तो जो नफ्सुल्लाह के दिल में पैदा हो, एक सलावत और बढ़ते बढ़ मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए नैयर भाई के घर में 24 मुहर्रम को मजलिस हुई थी। एक दो चीजें मैंने वहां पढ़ी थी, वहाँ मुख्तसर लोग थे। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आपकी खिदमत पर दोहरा दूं कि ये थे जनाब मोहम्मद हनफिया। मोहम्मद हनफिया जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना छोड़ के गए तो मोहम्मद हनफिया को अपना कायम मकाम बना के गए। आप पढ़िए किताबों में, अपना नायब बना के गए। सुना आपने? अपना नायब बना के गए। यानी मोहम्मद को जो नियाबत हासिल है वो डायरेक्ट इमाम से हासिल। अब एक बहुत बारीक सा जुमला मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं और मैं देखता हूं कौन समझता है कौन नहीं समझता। अरे भैया, पाबंदी से खुम्स निकालने वाले नायब इमाम की अहमियत अच्छी तरह समझते हैं। एक सलावत पढ़ते भाई मोहम्मद वाले मोहम्मद, खुदा के लिए भाई एक सलावत और पढ़ते भाई मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए मैं आपको समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं ताकि बात आप तक पहुंच जाए। बहुत तवज्जो है। इस मामले में आप क्या समझते हैं? इनकी इजाजत इमाम की इजाजत है। जिस तरह से जनाबे हबीब इब्ने मज़ाहिर को फकीह का लक़ब तहरीरी तौर पर इमाम हुसैन ने खुद अता किया था, इसी तरह से मोहम्मद हनफिया को मदीने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना नायब बनाया था। नायब बना के छोड़ के गए थे। हैं? जब इमाम हुसैन की शहादत हो गई, देखिए ये पस मंजर बयान करना निहायत जरूरी है। इमाम हुसैन की शहादत के बाद जब लुटा हुआ काफिला आ गया, जनाब मोहम्मद हनफिया की इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से मुलाकात भी हो गई। हज के मौके पर कुछ लोगों ने यह कहना शुरू किया कि भाई हुसैन के बाद सबसे ज्यादा उम्र तो मोहम्मद हनफिया की भी है। फिर वही जहन सामने आया। लिहाजा ये इमाम होंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं। तो जनाब मोहम्मद हनफिया ने इमाम हुसैन से कहा कि लोग ऐसा ऐसा कह रहे हैं। कहा चाचा ये बात सबके सामने कहिएगा, का बेहतर है। मजमे में जनाब मोहम्मद हनफिया ने कहा कि आका हुसैन से छोटा तो मैं हूं, इमामत तो मुझे मिलना चाहिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने कहा कि फैसला अभी हो जाएगा, चलिए हजर अस्वद के पास। किसके सलाम का जवाब देता है वो?
हैं, दोनों पहुंचे, वाकया आपके सामने। इमाम हुसैन ने सलाम किया, हजर अस्वद ने जवाब दिया, हजर अस्वद से गुफ्तगू हुई, मोहम्मद हनफिया ने इमाम के हाथों को बोसा दिया, इमाम के हाथों को बोसा दिया। मदीने वापस आए, कुछ हालात ऐसे हुए कि मोहम्मद हनफिया ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ दिन मक्के में जाके क़याम करूं। देखिए ये सब इंतजामात थे जिसको हर आदमी समझ ही नहीं पाता। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि यह सहीफ़ा कामिला तैयार कैसे हुई, यूं ही थोड़ी तैयार हुई। खुदा के लिए बेदार होइए जो मैं अर्ज कर रहा हूं, ये यूं ही थोड़ी तैयार हुई है, यूं ही नहीं तैयार हुई। आप यकीन माने कि जरूरत इस बात की थी कि जालिम हुक्मरानों की तवज्जो कुछ अरसे के लिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन से हटा दी जाए। देखिए भाई, बहुत बड़ी बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर गया है, ताकि इमाम इस अजीम तरीन सरमाए को तैयार कर सकें। आपने बिल्कुल इस बात को बड़े हल्के अंदाज में सुन लिया जो मैं अर्ज कर रहा था। मोहम्मद हनफिया मक्के चले गए। जब मोहम्मद हनफिया मक्के चले गए, जब भी कोई आता था इमाम की खिदमत में और इमाम से पूछता था कि सरकार आपके बाबा के खून का इंतकाम कैसे लिया जाए, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते थे कि मैंने इसका इख्तियार मोहम्मद हनफिया को दे दिया। कि मैंने इसका इख्तियार, नहीं आप गौर नहीं कर रहे हैं, मैंने इसका इख्तियार मोहम्मद हनफिया को दे दिया। सारी तारीखों में लिखा है कि मोहम्मद हनफिया मक्के तो चले गए, लेकिन छोटे से छोटे मसले में भी इमाम हुसैन की तरफ रुजू करते थे कि आपकी मर्जी क्या है, आपकी रजा क्या है। अगर कोई उनसे कुछ पूछता था तो वो इमाम से पूछते थे, इमाम से पूछते थे और फिर जवाब देते थे। शायद आप मुतवज्जे नहीं हो रहे हैं, ये बिल्कुल वैसे ही मामला था जैसे हमारे आखिरी इमाम की गैबत सुगरा के जमाने में। क्या सुन रहे हैं आप? जो नुवाब अरबा थे, जो 4 खास नायब थे, लोग अपने सवाल उनके पास लाते थे, वो इमाम के पास लाते थे, इमाम जवाब देते थे। क्या सुन रहे हैं आप? और उसके बाद वो जवाब लोगों तक पहुंचते थे। यहाँ लोग मोहम्मद हनफिया से मक्के में पूछते थे, मोहम्मद हनफिया खत लिखते थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जवाब देते थे, मोहम्मद हनफिया उनको बताते थे ये काम दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है। क्या सुन रहे हैं आप? अब लोग कहते हैं कि मुख्तार इमाम ज़ैनुल आबिदीन को इमाम नहीं मानते थे, मोहम्मद हनफिया को मानते थे, उनसे इजाजत हासिल की थी, अमा उनसे नहीं इजाजत हासिल की थी, ज़ैनुल आबिदीन के नायब से इजाजत हासिल। एक सलावत पढ़ने पर मोहम्मद वाले हम उनके नायब से नारे सलावत। आपने गौर फरमाया तो मोहम्मद हनफिया की इजाजत हकीकत में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इजाजत थी। यूं ही नहीं मामला। और मेरे पास इस बात का सबूत है। आप मुख्तारनामा पढ़िए, आप तारीख पढ़िए, पढ़िए। मैं कुछ अर्ज कर गया है? खाली देख के बात ना कीजिए। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले पिक्चराइजेशन में
सुना क़िबला आपने? तो आप पढ़िए तारीख क्या है। जनाब इब्राहिम इब्न मालिक अश्तर, जनाब इब्राहिम इब्न मालिक अश्तर, मालिक अश्तर के बेटे, बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, बहुत बड़ी शख्सियत। जनाब मुख्तार ने उनको खत लिखा कि आप भी हमारी इस तहरीक में शरीक हो जाएं। तो उन्होंने जनाब मुख्तार को जवाब दिया कि आपके पास इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इजाज़त है या नहीं है। तो जनाब मुख्तार ने इब्राहिम इब्न मालिक अश्तर को फिर खत लिखा और लिखा कि अगर आप ये मालूम करना चाहते हैं तो आप मदीने जाकर खुद इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मुलाकात करें। अल्लाहु अकबर। इब्राहिम इब्न मालिक अश्तर 50 अफराद को साथ लेके मदीने पहुंचे ताकि वो गवाह रहें। और जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और इमाम से पूछा कि आपकी रजा है मुख्तार के इंतकाम में या नहीं, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम मेरी रजा मालूम करना चाहते हो तो मोहम्मद हनफिया की तरफ रुजू करो। एक सलावत पढ़ते पर मोहम्मद वाले मोहम्मद हनफिया की तरफ, मोहम्मद हनफिया की तरफ रुजू करो। ये मक्के आए, मोहम्मद हनफिया से मुलाकात हुई, उसके बाद वापस आए, मुख्तार के साथ उनके लश्कर में शामिल हुए। यह है जनाब मुख्तार सक़फ़ी, हमारी जान कुर्बान। गौर कर रहे हैं आप? इमाम के नायब से इजाज़त हासिल करके, हैं सुन रहे हैं आप? अब इजाज़तनामा, मेरे ख्याल में आप ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि जो बड़ी बड़ी शख्सियतें होती हैं, अगर आप उनसे इजाज़त मांगें, अब मैं देखता हूँ कौन खामोश रहता है, सिर्फ मौला की अता है जो ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। जो बड़ी बड़ी शख्सियतें होती हैं, अगर आप उनसे इजाज़त मांगें तो सारा लेटर वो खुद नहीं टाइप करते। खुदा के लिए बेदार होइए, उनका कोई सेक्रेटरी, उनका कोई नायब सारा लेटर टाइप करता है। अब वो लेटर उनके सामने रखा जाता है, फिर वो उसके ऊपर नीचे दस्तखत कर देते हैं। अब जो उनके दस्तखत होते हैं, उनके सिग्नेचर होते हैं, अब सब कुछ उन्होंने नहीं लिखा है, खाली दस्तखत उन्होंने कर दिए। मैं समझता हूं कि मुख्तार के लिए सारा इजाजतनामा मोहम्मद हनफिया ने तहरीर किया। इमाम मुस्कुराए नहीं है, खाली सिग्नेचर की है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले बस क़ब्ला आप दामन वक्त पर गुंजाइश नहीं है। तकरीबन 11:15 बज रहा है, मजलिस तमाम हो रही है। अभी एक मजलिस दरगाह अब्बास के पास जनाब जावेद साहब के मकान पर है, इंशाल्लाह आप हजरात वहाँ भी शिरकत करेंगे। कुछ देर वहाँ भी खिदमत करना है। अब बात को तमाम कर रहा हूँ अज़ीज़ों। एक बात और आखिर में मैं अर्ज करूँ, कभी आप इस नुक्ते को बगौर करें, यह मामूली बात नहीं है। क़ब्ला ठीक है, किसी मुल्क में अक्सरियत जालिमों की है, मेरी बात समझिए, इससे कोई इनकार नहीं है, न कोई एतराज है।
किसी मुल्क में अक्सरियत जालिमों की है, सब के सब जालिम है, ज़्यादातर लोग जालिम हैं, लेकिन 2, 4, 6, 10, 20 ऐसे ज़रूर होंगे कुछ जो जालिम नहीं है, जो ठीक ठाक है। क्या सुन रहे हैं आप? लेकिन जब उनसे इंतकाम लिया जाता है तो फिर उन 10 की परवाह नहीं की जाती, उन लोगों की परवाह नहीं की जाती। क्या सुन रहे हैं आप? अब जो मिसाइल मारी जाएगी, आप मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? तो अब जो मिसाइल मारी जाएगी वो मिसाइल जाएगी, जो भी उसकी जद में आ जाए, जो भी उसकी जद में आ जाए, कोई मसला नहीं है। न कोई कुछ कहेगा भाई इन्होंने वहां ऐसा किया, उन्होंने यहां ऐसा कर दिया। बहुत तवज्जो आप हजरात की चाहता हूं। लेकिन जनाब मुख्तार ने जो इंतकाम लिया, काश ये जुमला मैं सारे हजरात तक पहुंचा सकूं कि मुख्तार ने कत्ले हुसैन का इंतकाम तो लिया, मगर मुख्तार ने कूफे में कत्ले आम नहीं किया। शायद ये तो आप मुतवज्जे नहीं है और या मैं अपनी बात पहुंचा नहीं पाया। आपने इस नुक्ते को गौर किया या नहीं गौर किया कि मुख्तार ने कत्ले आम नहीं किया है? यही कूफे वाले थे, इन्होंने इमाम हुसैन को खत लिख के बुलाया था, सबको कत्ल कर दो। ये नहीं कहा मुख्तार ने अपने लश्कर से कि 1 हफ्ते के लिए इनका खून मुबाह है, जिसको चाहो उसे कत्ल कर दो। नहीं, ऐसे नहीं। हर आदमी गिरफ्तार करके लाया जा रहा है। अल्लाह अकबर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, दुनिया कोई ऐसे इंतकाम का जवाब तो लाए। कोई जवाब तो लाए। एक एक आदमी गिरफ्तार करके लाया जा रहा है, और जब कोई गिरफ्तार करके आ रहा है तो सिर्फ ये नहीं कि हमारे लोग तुम्हारे खिलाफ गवाही दे रहे हैं लिहाजा तुम्हारा सर तन से जुदा हो जाएगा, नहीं, उसी से उसी से इकबाल जुर्म कराया जा रहा है। बता तूने करबला में क्या जुल्म किया, बता तूने करबला में क्या किया। और जब वो खुद बयान करता है तो उसके मुताबिक उसे सजा दी जाती, उसके मुताबिक उसे सजा दी जाती। अजीजों, बस मजलिस तमाम। जनाब मिनहाल कूफी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। इमाम को रोते हुए देखा कि मौला आप रो रहे हैं, ठीक है, आज मैं मसाइब में कोई कमी नहीं करूंगा। कल इस सिलसिले की आखिरी मजलिस है, कल थोड़ी सी ताखीर मजलिस पे हो जाएगी, लेकिन कोशिश होगी कि बहरहाल जल्द अज जल्द मजलिस हो जाए। और मजलिस के बाद जो प्रोग्राम होता है, तमाम जंजीर का बातब होता है, वो भी होगा। और 8 बजे यहाँ नज़र का एहतमाम भी होगा मीर आलम लाल साहब की जानिब से। खुदावंद आलम इस अंजुमन के अरकान के तौफीक़ात में और इजाफा फरमाए और रज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत करें। इनके कारोबार में खुदावंद आलम दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। वो सारा वाक़या मिनहाल कूफी का आपके सामने है। आका याकूब के लिए पहला वाक़या था, शहादत तो आपके घर का शरफ है, शहादत तो शरफ है, लेकिन क्या यह भी शरफ है कि ज़ैनब के सर से चादर छीनी जाए? क्या यह भी शरफ है कि हमें कैदियों की तरह दयार बदयार फिराया जाए? फिर फरमाया मिनहाल, अब आप कहां जाएंगे? कमौला हम कूफे जाएंगे। कूफे के क्या हालात हैं? कूफे में मुख्तार कातिलान हुसैन से इंतकाम लेंगे।
जो इमाम अभी तक रो रहा था उसके होठों पर तबस्सुम आया। कमिनहाल ये बताओ कि हुरमुला भी मारा गया या नहीं मारा गया? मिनहाल ने कहा आका काफी अरसा हो गया मुझे कूफा छोड़े हुए, मुझे नहीं मालूम कि अभी तक हुरमुला को सजा मिली या नहीं मिली, लेकिन मैं कूफे जाऊंगा तो मुख्तार तक आपका ये पैगाम जरूर पहुंचा दूंगा। मिनहाल कहते हैं कि मैं कूफे आया, दरबार मुख्तार में हाजिर हुआ, मुख्तार ने बिठाया। मैं सोच रहा था कि मुख्तार की खिदमत में इमाम का पैगाम पहुंचाऊं कि कुछ शोर उठा। मैंने पूछा कि कौन गिरफ्तार करके लाया जा रहा है, तो मुख्तार ने सामने देखा, कहा हुरमुला आ रहा है। बस सुनिए अजीजों, थोड़ा सा सब्र के साथ सुना है, रो लें, मैं मजलिस को तमाम कर दूं। हुरमुला सामने आया, बस यही मसाइब ऐसी को वो मजलिस तमाम। जनाब मुख्तार ने सजा देने से पहले हुरमुला से भी पूछा, ये बता कि तूने करबला में क्या क्या जुल्म किया? ये कहता है मुख्तार, मैं अपने लश्कर का बहुत बड़ा तीरंदाज था। जब मैं कूफे से करबला की जानिब चला तो मैंने अपने तरकश में 6 खुसूसी तीर रखे थे जो जहर में बुझे हुए थे। इसलिए कि मेरे जैसे तीरंदाज को खास खास मौकों पर इस्तेमाल किया जाना था। मैं करबला में अपने खेमे के अंदर रहता था, कभी कभी मुझे बुलाया जाता था, ये बता तूने करबला में किया क्या? जगह सुनो मुख्तार, मेरे पास 6 तीर थे जिनमें 3 तीर तो रायगा हो गए, मेरे 3 तीर काम कर गए। सुने हजरात, शर्मा के ना रोएं। हुसैन के गम में तकल्लुफ से नहीं रोया जाता। ये कहता मुख्तार, जब हुसैन का भाई अब्बास नहर पर पानी लेने के लिए अब्बास ने घोड़ा नहर में डाला, मश्क भरी, लेके चले। ए मुख्तार, उस वक्त पे सरसाद ने पुकार के कहा कि देखो हरगिज़ हरगिज़ हुसैन के खेमे में पानी न जाने पाए, वरना कोई इनसे जीत न पाएगा। भागा हुआ फौज लश्कर पलटा, लोग दूर से तलवार चला रहे थे, लेकिन हुसैन के अलमदार का रौब और दबदबा यह था कि किसी के सामने जाने की हिम्मत नहीं होती। एक शख्स ने दाहिनी जानिब से वार किया, अब्बास का दाहिना बाजू कटा। आगे बढ़े, बाईं जानिब से वार हुआ, वो बाजू भी कट गया। ए मुख्तार, अब अब्बास ने मशकीज़ों के दांतों से दबाया, अपने हाथों की कोई परवाह न थी, चाहते थे कि किसी तरह से पानी खेमे में पहुंच जाए। ए मुख्तार, अब्बास अपने चेहरे से मशकीज़े को ढके हुए थे, लोग तीर चला रहे थे, हालांकि वो तीर मशकीज़ों को निशाना बना के चलाए जा रहे थे, लेकिन सारे तीर अब्बास के चेहरे पर लग रहे थे, अब्बास के सर पर लग रहे थे। अब्बास अपने चेहरे से मशकीज़े को छुपाए हुए थे और बार बार घोड़े से कह रहे थे किसी तरह से खेमे तक पहुंचा दे। ए मुख्तार, मशकीज़े में अभी तक पानी महफूज था। पिसरे साद ने मुझसे कहा कि एक तीर ऐसा चला कि मशकीज़े का पानी बह जाए, ये काम तेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता। ये मलून कहता है कि मैं आगे बढ़ा तीरों कमान लेकर, मैंने अब्बास के घोड़े का तवाफ किया, चारों तरफ से देखा,
मैंने देखा कि अब्बास मशकीज़े को बिल्कुल ढांपे हुए हैं, लेकिन मैं जब दाहिनी जानिब आया तो मैंने देखा कि एक जगह से हल्का सा मशकीज़े का चमड़ा नजर आ रहा है। बस मैंने एक तीर चिल्लाए कमान में जोड़ा और उस हिस्से को निशाना बना के चलाया। वो तीर मशकीज़े में लगता हुआ अब्बास की पसलियों में पैवस्त हो गया। ए मुख्तार, एक तरफ अब्बास का सीने का खून बह रहा था, दूसरी तरफ पानी बह रहा था। मुख्तार, मैं कामयाब हो गया था तीर चलाने में। मैं जरा करीब पहुंच गया तो मैंने सुना कि पानी बह गया था। अब अब्बास घोड़े से कह रहे थे कि अब खेमे की तरफ न जा, अब खेमे की तरफ न जा, अब दुश्मनों की तरफ चल, इसलिए कि मैं सकीना को मुंह दिखाने के लायक नहीं हूं। मेरे बाजू भी कलम हो चुके हैं, अब दोबारा मैं पानी भी नहीं भर सकता। मुख्तार जार कतार रोते रहे। उसके बाद कहा कि फिर बता और क्या जुल्म किया। उसने कहा मुख्तार, फिर वो मौका आया जब हुसैन 6 महीने के बच्चे को लिए हुए हाथों पर फूल सा बच्चा था। कह रहे थे ये बताओ कि इस बच्चे की खता क्या है। इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है, ये बच्चा 3 दिन का भूखा प्यासा है, अरे इसे तो थोड़ा सा पानी पिला दो। ए मुख्तार, उस छोटे से बच्चे ने अपनी खुश जबान अपने खुश होठों पर फेरी। कयामत हो गई। लश्कर से आवाजें आ रही थी इस बच्चे को पानी पिलाना चाहिए। फिर उमर साद ने मुझे बुलाया, कायख्ता कलामल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर दे। मैंने 3 बाल का तीर चुल्हे कमान में जोड़ा, बच्चे के गले को निशाना बना के चलाया। ए मुख्तार, तीर चलाने के बाद मैं सिर्फ इतना देख सका कि हुसैन ने चुल्लू में खून लिया, अपने चेहरे पर मला। जज़ाकल्लाह। रोइए अजीजों, बस आखिरी जुमले हैं, मजलिस तमाम है। फिर जनाब मुख्तार कहते हैं ये बता कि तेरा तीसरा तीर किस वक्त काम आया। वो कहेगा मुख्तार अब न पूछो, अब न पूछो मुख्तार। कहा नहीं बता तूने तीसरा तीर कब चलाया। बस बस आखिरी जुमले, मजलिस तमाम। खुदा ने कहा मैं मजलिस को तमाम कर दूं। वो कहता है मुख्तार सुनो, जब तुम्हारे आका हुसैन करबला के मैदान में तलवार चला रहे थे, हर तरफ सरों की बारिश हो रही थी, लोग कत्ल हो रहे थे, लाशों के अंबार लगे जा रहे थे, उसी वक्त सदाए गैबी आई। हुसैन ने तलवार को नियाम में रखा, सर को झुकाया, भागी हुई फौजें पलटी। कोई तीर मार रहा है, कोई तलवार मार रहा है, कोई नैजा मार रहा है। हुसैन घोड़े पर झूम रहे थे। दाहिनी जानिब से तलवारें पड़ती थी, बाईं जानिब आते थे, बाईं जानिब से नैज़े लगते थे, दाहिनी जानिब जाते थे, सामने से तीर आते थे, पीछे झुकते थे, पीछे से कोई गुर्ज मारता था, हुसैन घोड़े के गले में बाहें डाल लेते थे, फिर हिम्मत करके सीधे होते थे। अब हर तरफ से तीर चल रहे थे। फिर उमर साद ने मुझे बुलाया। अब बुलाने के बाद कहा हुरमला, कोई तीर हुसैन को ऐसा मार कि हुसैन घोड़े से जमीन पे आ जाए। बस अजीजों, बस मजलिस तमाम हो गई। अब ज्यादा मेरे सीने में दम नहीं कि मैं पढ़ सकूं, बस जुमला अर्ज करके मजलिस तमाम कर दूंगा। ये कहता मुख्तार, मैंने फिर हुसैन के चारों तरफ घूमना शुरू किया। मैं देख रहा था कि कोई जगह ऐसी हो जहां मैं ये तीर मारूं तो हुसैन घोड़े से जमीन पे आए। पहलू में कोई जगह ना मिली, हाथों पे कोई जगह ना मिली, बाएं हाथ पे कोई जगह ना मिली, सीने पे कोई जगह ना थी, चेहरे पे कोई जगह ना थी, हर जगह तीर पैबस्त थे। मैंने गौर से देखा तो सजदे के मकाम पर हुसैन के कोई तीर न था। मैंने तीर को चिल्लाए कमान में जोड़ा, हुसैन की पेशानी पर तीर लगा,
हाय जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, 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 हर तमाचे पे सकीना ने, हर तमाचे पे सकीना ने पुकारा बाबा है, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, हर तमाचे पे सकीना ने, हर तमाचे पे सकीना ने पुकारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, मुझे बालों से पकड़ कर है तमाचे मारे, हाय मुझे बालों से पकड़ कर है तमाचे मारे, मैंने सरशेम से मांगा जो तुम्हारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, हर तमाचे पे
सकीना ने हर तमाचे पे सकीना ने पुकारा बाबा। जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा। आपके सीने पे आराम से सोने वाली, आपके सीने पे आराम से सोने वाली, सो के अब खाक पे करती है गुजारा बाबा। जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल है मारा बाबा। हर तमाचे पे सकीना ने, हर तमाचे पे सकीना ने पुकारा बाबा। जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल है मारा बाबा। या हुसैन, 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 या हुसैन। बहन मेरो के पुकारा, मुझे सहारा दो। बहन मेरो के पुकारा, मुझे सहारा दो। मैं बेदया भैया, मुझे सहारा दो। मैंने रो के पुकारा, मुझे ख्याल करो मैं असीर होती हूँ। मेरा ख्याल करो मैं असीर होती हूँ। मैं आज रह गई तन्हा, मुझे सहारा दो। मैंने रो के पुकारा, मुझे सहारा दो। तुम्हारे बात बहुत जुल्म ढाए आना ने, तुम्हारे बात मैं था गई जरा
मुझे सहारा दो। मैंने रो के पुकारा, मुझे सहारा दो। ना सर पे बाप का सा या ना माना भाई हसन। ना सर पे बाप का साथ या ना माना भाई हसन। तुम ही हो मेरा सहारा, मुझे सहारा दो। मैंने रो के पुकारा, मुझे सहारा दो। यतीम चेहरा ने है सर छुपाऊं कहाँ। यतीम चेहरा ये है सर छुपाऊंगा। बिछा है आग का दरिया, मुझे सहारा दो। मैंने रो के पुकारा, मुझे सहारा दो। ये जानते हुए मजबूर हूँ, अकेली हूँ। ये जानते हुए मजबूर हूँ, अकेली हूँ। तरस न खाएगी दुनिया, मुझे सहारा दो। मैंने रो के पुकारा, मुझे सहारा दो। समाज में कुछ नहीं आता, क्या करूं आखिर। समाज में कुछ नहीं आता, क्या करूं आगे। तड़प रही है सकीना, मुझे सहारा दो। मैंने रो के पुकारा, मुझे सहारा दो। तुम्हें कबूल न थे मेरी आँख में आंसू। तुम्हें कबूल न थे मेरी आँख में आंसू। बनी हूँ दाद सरापा, मुझे सहारा दो। मैंने रो के पुकारा, मुझे सहारा दो। गमों के बोझ से भी लड़खड़ाने लगी। गमों के बोझ से भी लड़खड़ाने लगी। सफर तमाम है मेरा, मुझे सहारा दो। मैंने रो के पुकारा, मुझे सहारा दो। सुरूर लाशाए बे सार तड़प गया रन में। सदा जबाई के भैया,
मुझे सहारा दो। मैंने रो के पुकारा, मुझे सहारा दो। Say, I'll say, I'll say, I'll say. 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 Say,